हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दक्षता अभ्यास 10। ठीक है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथ है जो उसकी दक्षता अभ्यास 10 कराऊंगी। दक्षता अभ्यास में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित नाप से चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो देखो, पहला पॉइंट है AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 10 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। तो किस तरह से करेंगे हम, ये पहला प्रश्न देखो सबसे पहले हम इस तरह से ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के तरीके से। यहाँ से देखो, ये ABCD इस तरह से, CD 10 सेंटीमीटर है और BC 7.5 सेंटीमीटर, AB है 2.5, ये 7.5 और BD है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसकी रचना करेंगे। तो रचना में लिखेंगे, देखो रचना में हम पॉइंट 1 डालेंगे और उसमें लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड CD बराबर 10 सेंटीमीटर खींचा। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे फिर बिंदु C तथा D को केंद्र मानकर क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, फिर बिंदु B को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा पुनः बिंदु D को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, देखो चौथा पॉइंट है, DA AB और BC तथा BD को मिलाया। ठीक, अतः ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। उसके बाद है पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न में ही हमारे पास 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो देखो, उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल B बराबर 135 अंश, एंगल C बराबर 60 अंश। तो किस तरह से करेंगे हम इसे, देखो किस तरह से करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रश्न में जो हमें दे रखा है उसी तरीके से हम फिगर बनाएंगे। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर। ठीक है, B है 135 एंगल और C है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो उसके बाद रचना डालेंगे। रचना में पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, AB के बिंदु B से 135 अंश का कोण बनाते हुए BC बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक, तीसरा पॉइंट है, C का 60 अंश का कोण बनाते हुए CD बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। और चौथा पॉइंट डालेंगे, AD को मिलाया। उसके बाद अतः ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। बस चतुर्भुज की रचना करनी है। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल C बराबर 120 अंश, CD 5 सेंटीमीटर, एंगल BDA 26 अंश और एंगल A 64 अंश। ठीक है, किस तरह से हल करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दे रखा है उसी तरीके से हम इस फिगर को बना लेंगे। तो देखो, ABCD इस तरह से डालेंगे। जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है, B का एंगल 150 अंश, C का 120 और D का 26 और A का 64। ठीक है, उसके बाद हम रचना डालेंगे। रचना में हम देखो क्या लिखेंगे, एंगल B बराबर 360 अंश माइनस 120 अंश प्लस 26 अंश प्लस 64 अंश, हल करके ये आ जाएगा 150। ठीक, एंगल B निकल आएगा हमारा इस तरीके से। अब आगे पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। आगे BC के बिंदु C पर 120 अंश का कोण बनाया। उसके बाद तीसरा है, बिंदु C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो एंगल C को बिंदु A पर काटता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है, BD को मिलाया। 5वें पॉइंट में लिखेंगे, बिंदु D पर एंगल BDA बराबर
26 अंश बनाया। ठीक, उसके बाद 6वां पॉइंट है बिंदु बी पर 150 अंश का कोण बनाया जो एंगल BDA को बिंदु ए पर काटता है। ठीक है, इस तरीके से आगे 7वां पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे AD, BA को मिलाया, अतः ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। इस तरीके से हम चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। तो इसमें हमने जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हों, AC को नापिए। तो किस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, देखो सबसे पहले प्रश्न के कहे अनुसार हम फिगर बना लेंगे। तो देखो ABCD इस तरीके से बनाएंगे। AB है 4 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 और DA भी 4 सेंटीमीटर। ये Y मानेंगे और ये एरो X। ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद हम रचना हेडिंग डालेंगे रचना, और रचना में पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और उसमें लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, फिर बिंदु A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और इसमें लिखेंगे बिंदु A तथा C से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाएं जो 90 अंश के कोणों को क्रम से D तथा C बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है CD तथा AC को मिलाया, अतः ABCD अभिष्ट वर्ग है। नापने पर विकर्ण AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन में हमको विकर्ण ही निकालना था, तो विकर्ण हमारा निकल कर आ गया है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इधर की तरफ विकर्ण है हमारा AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, AD को नापिए। तो क्या करेंगे हम, देखो तो देखो प्रश्न नंबर 3 के लिए फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ABCD इस तरह से डालेंगे। AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 4.5 सेंटीमीटर और CD है 4 सेंटीमीटर, AD है 4.5 सेंटीमीटर और AC निकलेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो रचना में हम किस तरह से लिखेंगे। रचना पॉइंट नंबर 1 है सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बिंदु A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाया। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो एंगल B को बिंदु C पर काटता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाया जो एंगल A को बिंदु D पर काटता है, अतः ABCD अभिष्ट आयत है। नापने पर भुजा AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.8 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 7.3 सेंटीमीटर हो। इसका दूसरा विकर्ण माप कर लिखिए। किस तरीके से हल करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ABCD इस तरीके से AB बराबर है 5.8 सेंटीमीटर, BC है 6.2 सेंटीमीटर और CD है 4 सेंटीमीटर और AD है 6.2 सेंटीमीटर, AC है 7.3 और ये है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद रचना लिखेंगे। रचना में हम पॉइंट नंबर 1 डालेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद पॉइंट 2 डालेंगे और उसमें लिखेंगे बिंदु A से 7.3 सेंटीमीटर तथा B से 6.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 डालेंगे AC, BC, AD तथा DC को मिलाया, अतः ABCD अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। नापने पर विकर्ण BD बराबर 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये विकर्ण हमारा निकल आएगा, यही हमारा उत्तर होगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे।
अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल BAD मापिए। ठीक है, जो एंगल BAD है उसको मापना है। तो किस तरीके से हल करेंगे हम ये प्रश्न? तो देखो, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न के कहे अनुसार फिगर बनाएंगे। देखो इस तरीके से ABCD, AB क्या है 5.8 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर, AC है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का एंगल है 90 डिग्री और बी का है 90 डिग्री, इस तरीके से। उसके बाद हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिर बिंदु A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाया। सेकंड पॉइंट क्या है, फिर बिंदु A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाया। उसके बाद तीसरा पॉइंट डालेंगे और उसमें लिखेंगे, बिंदु A से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लगाया जो बिंदु B पर 90 अंश के कोण को बिंदु C पर काटता है। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बिंदु C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लगाया जो बिंदु A पर 90 अंश के कोण को बिंदु D पर काटता है। ठीक, आगे है 5वां प्रश्न, AC तथा CD को मिलाया अतः ABCD अभिष्ट आयत है, नापने पर एंगल BAD बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, एक समचतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 4.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.7 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर। किस तरीके से हल करेंगे हम इस प्रश्न को? तो देखो, प्रश्न के अनुसार पहले हम 6वें प्रश्न में फिगर बना लेंगे ABCD इस तरीके से। AB है 4.1 सेंटीमीटर, BC है 4.5 सेंटीमीटर और CD है 3.0 सेंटीमीटर, AD 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रचना और उसमें लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4.1 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, फिर बिंदु A को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। आगे है पॉइंट नंबर 3। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु C पर काटता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट डालेंगे, फिर A को केंद्र मानकर 3.7 सेंटीमीटर तथा C को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट है, AC, BC, AD तथा CD को मिलाया अतः ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आगे है अगला प्रश्न। तो देखो 7वां प्रश्न है हमारे पास, एक समबाहुभुज के अंत कोण की माप 108 अंश है तो उसके भुजाओं की संख्या होगी। ये ऑप्शन है, तो इनमें से भुजाओं की संख्या निकालनी है। देखो, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या है, 2n - 4x और 90। ये फॉर्मूला दे रखा है, इसकी सहायता से हमें ये प्रश्न हल करना है। किस तरीके से करेंगे देखो, तो देखो अंतःकोणों का योग क्या होता है 540। भुजाओं की संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे, अंतःकोणों का योग लिखेंगे बटे में जितना हमें एक एंगल का मान दे रखा है उसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 108 से हम 540 को डिवाइड करेंगे, कितने बार होगा 5 बार। ये क्या है, ये भुजाओं की संख्या है। ठीक है, 5 क्या है, ये n है भुजाओं की संख्या। तो आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो दक्षता अभ्यास 10 है कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।